दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो कि सफलता आपको मिले, तो उसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ ही धैर्य भी रखना होगा। और अगर आप कभी असफल भी हो जाएं, तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी। आपको फिर से पूरे प्रयास के साथ दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी ताकि आप सफल हो सके। और सफलता पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप नियम का पालन करें और उसके लिए प्रयास करते रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाए। आप ये ना सोचें कि इतना ही काफ़ी है। अगर आपने ये सोच लिया कि इतना ही काफ़ी है, तो आप उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम अपने आप को ये समझा लेते हैं कि इस चीज़ के लिए इतना काफ़ी है, तो हमारी वो सीमा तय कर दी जाती है। अगर हम ये सोच ले कि नहीं, इसके लिए मुझे तब तक प्रयास करना है और तब तक प्रयत्न करते रहना है जब तक कि मैं इसमें सफल ना हो जाऊं, इसलिए तो आप ज़रूर सफल होते हैं। चलिए, मैं आपको इस कहानी से इस बात को समझाती हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। सूरजगढ़ नाम का एक राज्य था, जहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर वह सुखी नहीं था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वह ये सोच सोच के दुखी रहता था कि उसके बाद उसका राजकाज कौन संभालेगा और उत्तराधिकारी कौन बनेगा। आखिर राज्य की बागदौड़ को सुचारू रूप से चला सकने के लिए उसको एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। इसलिए उसने यह घोषणा पूरे राज्य में करवा दी कि वह एक बच्चा गोद लेना चाहता है। सभी बच्चों को राजमहल में एकत्रित होने का आदेश दिया गया। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा, अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे, देखेंगे कि किसका पौधा अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था, रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ चीज़ों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और उस पौधे को वह बच्चा सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था क्योंकि सभी बच्चों के गमले के पौधे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सिर्फ उसका ही गमला खाली था। लेकिन वह बच्चा बहुत ईमानदार था और सारे बच्चे फिर से राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, तो कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने गमले लेकर मेरे सामने उपस्थित हो जाएं, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा ने नज़र उसके गमले पे गई और राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उसने कहा कि मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है, लेकिन इसमें कोई भी पौधा नहीं उगा। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हो गया था क्योंकि गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। और सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया। राजा यह गमला सभी को दिखाना चाहता था कि देखो, यह गमला खाली है, लेकिन फिर भी यह बच्चा डरा नहीं और अपने गमले को लेके मेरे सामने उपस्थित हो गया। यह चाहता तो इसमें कोई और पेड़ भी उगा सकता था, कोई और बीज भी रोप सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा। सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि उसका गमला खाली है। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वह सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उससे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि इंसान का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है।
हर तरह की परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख भी होता है। लेकिन कभी कभी हमें जब दुख मिलता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर भगवान को हमारे साथ ऐसा करके क्या मिलेगा। भगवान पे हम गुस्सा करने लगते हैं और कभी कभी तो इतने निराश हो जाते हैं कि भगवान से ही लड़ाई कर बैठते हैं। लेकिन भगवान बहुत समझदार है। अगर उन्होंने हमें दुख दिया है तो सुख भी वही देंगे। उन्होंने पहले से ही सब सोच रखा होता है। इसलिए हमें कभी भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए और ईमानदारी का हाथ पकड़कर अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने के लिए जो भी हमारे लिए उत्तम होता है वही भगवान हमें देते हैं। बस हमें प्रयास करते रहना चाहिए और हमें अपने प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे वो बच्चा चाहता तो दूसरा पौधा लगा सकता था चुपके से, क्योंकि राजा कौन सा उसे देख रहा था। लेकिन उस बच्चे ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह बच्चा ईमानदार था, उसका दिल सच्चा था। इसी तरह से हमें भी अपना दिल सच्चा और ईमानदार रखना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कभी भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार प्रयास सफल नहीं होते, लेकिन हमें तब तक बार बार प्रयास करने चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाए, क्योंकि असफल व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास करने वाला व्यक्ति ज़रूर एक ना एक दिन सफल होता है। इसलिए प्रयास करते रहिए और ईमानदारी से जीवन जिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।